माता की जय। आवाज नहीं आई, थोड़ा सा और ताकत लगाइए, पता चले कि भाई भभुआ की इस धरती पर प्रजापति कुम्हार समन्वय समिति का कार्यक्रम चल रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संचालक महोदय जी। अभी मैं देख रहा था, इतना कुछ होने के बाद भी कुछ लोग सो रहे थे। खैर कोई बात नहीं, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय को संदेश देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सह संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी, प्रजापति संत रामवीय, महात्मा बुद्ध, महाराजा सुहेल देव, विभिन्न जाति धर्म में जन्मे विभिन्न महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज कैमूर भभुआ की इस धरती पर प्रजापति कुम्हार समन्वय समिति द्वारा आयोजित भूमि पूजन सह जिला स्तरीय चुनाव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष महोदय जी, मंच पर उपस्थित इस समिति के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय श्री दानी प्रजापति जी, प्रदेश सचिव भाई गुरु प्रसाद प्रजापति जी, भागीदारी पार्टी के प्रदेश महासचिव, इस समिति के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई जयशंकर बिहारी जी, भाई मनोरंजन प्रकाश जी जो रोहतास से चलकर आए हुए हैं, भाई लल्लन प्रजापति जी जो औरंगाबाद से चलकर आए हैं, भाई सुरेश पंडित जी जो गया से चलकर आए हुए हैं, भाई विवेक प्रजापति जी, भाई रंजीत पंडित जी, भाई बहादुर प्रजापति जी, भाई जय गोविंद प्रजापति जी, बहन पार्वती देवी, बहन रीता देवी जी, भाई दिनेश प्रजापति जी, भाई शंकर पंडित जी, भाई उमा शंकर पंडित जी और हमारे अजीज साथी भाई राजेश प्रजापति मुखिया जी, राधेश्याम प्रजापति जी, सोनू जी, विनोद प्रजापति जी और हमारे क्रांतिकारी साथी गुरु जी पिंटू जी जो कि इस समन्वय समिति के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ पर उपस्थित भागीदारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, प्रजापति कुम्हार समन्वय समिति के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं भाई इस समिति के सभी आयोजकों का, जिन्होंने इस चुनाव को कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक बार जोरदार ताली बजाइए सभी के नाम पर। ये बताओ, ताली बजाने में तो रुपया नहीं लगाता नहीं, तो थोड़ा जोरदार ताली बजाइए। सम्मानित साथियों, देखिए किसी महापुरुष ने कहा है, संघे शक्ति कलयुगे। आज इस कलयुग में जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है, और जिसके पास शक्ति है वह इस देश का राजा है। बोला सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं?
अभी इतना सुंदर चुनाव का कार्यक्रम चल रहा था, थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हुई, उस पर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भाई ये हाथ है ना, और इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, और इस 5 उंगलियों का काम अलग अलग है, लेकिन जब ये 5 उंगलियां एकजुट हो जाती हैं तो एक बड़ी एनर्जी बन जाती है, एक बड़ी ताकत बन जाती है। उसी तरीके से अगर हमारे यहाँ 5 भाई हैं तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सारे भाई एक जैसा सोचे। सबके विचार अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, बाबूजी श्रीदानी जी के विचार अलग हो सकते हैं, भाई राजेश प्रजापति जी के विचार अलग हो सकते हैं, भाई पिंटू जी के विचार अलग हो सकते हैं, भाई जयशंकर जी के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमको आपको बैठकर इस पर विचार करके सभी लोगों को लेकर चलने की जरूरत है। बताइए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे तो खुशी इस बात की है, जब मुझे पहली बार पिंटू गुरु जी लेकर आए रोहतास में, तो जब मैंने यहां सुना कि पूरे बिहार में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी संगठनों को एकजुट करके पूरे बिहार में एक संगठन काम कर रहा है, जिसका बैनर आपके सामने लगा हुआ है, इस बात की मुझे खुशी हुई और यही करने की जरूरत है। जब तक हम आप संगठित नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। हमको आपको अपनी एकजुटता का परिचय देने की जरूरत है, और ये इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है बिहार में कि आपके इस समिति से बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, पॉलिटिकल इज द मास्टर ऑफ। आज तक मैंने जितने भी सामाजिक संगठनों का कार्यक्रम किया, हमारे लोग कहते हैं कि भाई देखिए सामाजिक संगठन का कार्यक्रम है, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। इस बात से मुझे बहुत कभी कभी खेद होता है कि जिस बात को लेकर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने लड़ाई लड़ी कि पॉलिटिकल इज द मास्टर ऑफ की, राजनीति वह मास्टर चाबी होती है जिससे नाला पुड़िया खड़खड़ंजा बिजली पानी सड़क चक्रों नौकरी ट्रांसफर पोस्टिंग सारी चीजों की पूर्ति अगर होती है तो उसी सत्ता से होती है। जिस सत्ता की हम चर्चा नहीं करते हैं, अगर कोई सामाजिक संगठन अगर हम काम कर रहा है या हम उस सामाजिक संगठन में भागीदार हो रहे हैं, अगर उस संगठन में राजनीति की बात न किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो संगठन बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। असली पावर वही है, लेकिन वही हम आप अछूते हैं। एक दिन बाबूजी से मेरी बातचीत होने लगी पटना में, श्रीदानी प्रजापति जी से। मैंने एक बात कहा, मैं आप लोगों से भी चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे बातों का तोड़ मरोड़ क्या समझ निकालिएगा। देखा भाई, हम बड़ी सीधी सी बात करते हैं। 1990 में आपकी ये समिति बनी और 1998 में आरजेडी की स्थापना हुई, 2003 में जेडीयू की स्थापना हुई। जो हमसे आप सब पीछे आए, उन्होंने राजनीतिक लड़ाई लड़ी और राजनीतिक लड़ाई लड़के अपने लोगों को दर्जनों की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में बिहार की राजनीति में सत्ता में पहुंचाने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने 1990 से काम कर रहे हैं। आज जरूरत है नए युवाओं को निकालने की जरूरत है, राजनीति में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। हम समन्वय समिति को इतना दिल से क्यों मानते हैं? हम चाहते हैं, जो मेरी मंशा है
कि समन्वय समिति पूरे बिहार में, अब बिहार में नहीं है, आपके पड़ोसी झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कोई बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि समन्वय समिति आरएसएस जिस प्रकार से बीजेपी के लिए आरएसएस काम करता है, आरएसएस की देश में 4,500 शाखाएं हैं। सारे सामाजिक संगठन, वो चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे करणी सेना हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, सारे संगठन अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब राजनीति की बारी आती है तो सारे संगठन एकजुट होकर बीजेपी के लिए काम करते हैं। बोला करते हैं कि नहीं करते हैं? हम चाहते हैं कि ये समन्वय समिति बिहार में 2024 में लोकसभा होने जा रहा है। आप डिसाइड करो कि किसको चुनाव लड़ाना है। भागीदारी पार्टी उसको मैदान में उतारने का काम करेगी। हम डिसाइड नहीं करेंगे, बिहार मेरा नहीं है, भागीदारी पार्टी कुछ नहीं करेगी। जितने लोग हमारे यहाँ इस समिति के प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, कैंडिडेट आप डिसाइड करो। देखो मित्रों, जब तक हम आप चुनाव लड़ना शुरू नहीं करेंगे तब आपकी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल सकती। आप बताओ, देश आजाद हुए 76 साल हो गया, आजादी के 76 साल से आप दूसरों का झंडा लेकर चल रहे हो, आप दूसरों को वोट देते हो, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तब आप क्यों नहीं कैलकुलेशन करते हो कि कुम्हारों को कितनी भागीदारी दी जा रही है? शून्य के बराबर। हमारी कोई भागीदारी नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी यही होता चला आया है। हम तो उत्तर प्रदेश के नेताओं से ये सवाल पूछते थे, टेलीविजन पर चैनलों पर पूछते थे कि यार माननीय मुलायम सिंह यादव जी से सीखो, भाई माननीय लालू प्रसाद यादव जी से सीखो। जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी आपके बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वो भी चाहते तो हर यादव को एक भैंस दे सकते थे। भाई हमारे समय एक भैंसी का कीमत 2 लाख रुपया है, बोला है कि नहीं है? वो भी अपने रोजगार को बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने यादव को भैंस नहीं दिया, उन्होंने अपने लोगों को ठीका पट्टा टेंडर दिया, मंत्री विधायक सांसद दिया और तो उनको रोजगार दिया। लेकिन हमारे लोग जब सत्ता में जाते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो विधानसभा में शायद कोई गया होगा, कोई नहीं गया है। हमारे यहाँ जाते हैं तो मिट्टी मांगते हैं, आपके लिए चाट मांगते हैं, आपके लिए गड्ढा मांगते हैं कि हमारे पिताजी मिट्टी का बर्तन बनाते थे तो हमारा बेटाओं मिट्टी का बर्तन बना ले, हमारा नाती भी मिट्टी का बर्तन बनाए। आप बताओ, जो मेरा भाई मिट्टी का बर्तन बनाता है, जब मार्केट में जाता है तो 35 रुपया सैकड़ा कुल्हड़ बेचता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 35 रुपया सैकड़ा कुल्हड़ बेचने वाला मेरा भाई अपने बेटा बेटी को मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा बना सकता है? नहीं बना सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपनी ताकत बढ़ाओ। जब तक हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी, आपके इसी बिहार में जितनी विधानसभा सीटें हैं 243, और ऐसी कोई विधानसभा सीट नहीं है जिस पर 10,000 वोट कुम्हारों की न हो। 10,000, 15,000, 12,000, 18,000, 22,000, 25,000, 30,000, 32,000, 40,000 तक वोट अकेले कुम्हारों की है, लेकिन हमारी आपकी कोई गणना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी जेडीयू को, कभी आरजेडी को, कभी अन्य दलों को वोट देते चले आ रहे हैं। अरे मित्रों, नकल करो यार। भाई देखो, कभी कभी नकल करने वाला पास हो जाता है और पढ़ने वाला फेल हो जाता है। आपके इसी बिहार में मुकेश सहनी का देखला भाई, निषादों की आबादी कितनी है? जो नदियों के तराई बेल्ट है उसी में निषाद पाए जाते हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने अपने जाति को एकजुट करके 2018 में पार्टी बनाया और केवल 2 साल में
2020 में 4 ठेकेले बनाकर कैबिनेट में मंत्री बन गए। तो बताइए तुम्हारे भाइयों की इतनी बड़ी आबादी है। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। हम ये नहीं कहते कि पैसे वालों को ढूंढो, गरीब को ढूंढो और उसको बताओ केवल 25,000 रुपया का व्यवस्था कर ले। कितना? 25,000। नॉमिनेशन में 25,000 रुपया लगता है। वो केवल 25,000 रुपया का व्यवस्था कर ले। चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी हमारी। हम बताएंगे चुनाव कैसे लड़ा जाता है। हमारा प्रत्याशी जहां से लड़े, आप ये दृढ़ संकल्प कर लो। भाई देखा 10 लोग चुनाव लड़ते हैं तो एक ही से जीतता है ना, कि 10 लोग जीत जाते हैं। अरे जिस विधानसभा में मित्रों हमारा भाई लड़ेगा, 5 से 6 से 7 से 8 से 12 से विधानसभाएं होती हैं। हम कहते हैं 10,000 वोट आवे, तब बोला 10,000 वोट कुम्हारों की गणना होगी कि नहीं होगी? यहाँ हार जीत एक वोट से हो जाती है मित्रों। और जिस दिन आप अपनी ताकत का एहसास करा दोगे बिहार में, ये जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं ये आपको बुला कर कहेंगी कि तक तुम्हारे कुछ समीकरण बिगाड़ दे रहे हैं, इनको बुलाओ भाई, 10-12 सीट देकर इनको भी आपस में मिला लो। मुझे भी पता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर किसी के साथ गठबंधन हो जाए मित्रों, तो आप एक विधायक के लिए परेशान हो, भागीदारी पार्टी दर्जनों की संख्या में विधायक बनाने का काम करेगी। बोला ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भाई देखो इसके लिए लड़ना पड़ेगा हमको बात। और जिस प्रकार से मुझे इस समिति द्वारा मान सम्मान मिल रहा है, यार अपनी पार्टी है बिहार में, तो हम लोगों को अपने पार्टी को ताकत देना है। तो भाई देखिए मैं बिहार में घूम घूम कर केवल एक ही बात समझा रहा हूं कि आप लोग काम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं कोई जाति जुर्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार होता है, आप लोग वहां पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ राजनीतिक भागीदारी जब तक हमारी आपकी नहीं होगी तब तक हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं। आप बताइए, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, बीजेपी के 6 साल के कार्यकाल में 82 हत्या अकेले कुम्हार समाज में हुई। कितनी हत्या? 82 हत्या हुई है। 48 हत्या में आज तक की डेट की बात कर रहा हूं। 48 हत्या में अकेले लगकर दोषियों को जेल भेजवाने का काम किया हुआ। और भाजपा सरकार से केवल इस्तीफा इसी सवाल को लेकर दिया। क्या हम लोग केवल वोट देने की मशीन है क्या? चुनाव आ जाए वोट देगा, हिस्सेदारी मत मांगिए। अगर आपने हिस्सेदारी मांग लिया तो ये जान लीजिए आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मेरी यही राय थी, हमने कहा मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मुझे हिस्सेदारी चाहिए। हमारे समाज में जो नौजवान साथी हमारे भाई बहन पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा डीएम कलेक्टर कैसे बनाया जाए, जब इस सवाल को लेकर मैं सरकार से लड़ता था तब भाजपा का नेता कहते थे आप सरकार का विरोध कर रहे थे। बताइए सरकार का हिस्सेदारी मांगना सरकार का विरोध करना होता है? मुझे तो खुशी से बात की है, बहुत ज्यादा बातचीत न करके, कि जिसकी चाहत थी हमको बिहार में कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, आपके यहाँ शुरू हो गया है, हमारे यूपी में शुरू नहीं हुआ है। अभी तक 76 साल से प्रजापति समाज अभी तक नहीं जागा। तो बताइए 2023 में अगर जातिवार जनगणना पूरी हो गई, इस विधानसभा में हमारी कितनी हिस्सेदारी है? तो बताओ आप लोग जगाने का काम करोगे लोगों को कि नहीं करोगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाएं। सब लोग करेंगे। तो बताइए भागीदारी पार्टी का बिहार में डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? बजना चाहिए ना। इसका नेतृत्व मैं नहीं करूंगा, हम तो पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। एक प्रचारक मान लीजिए, मैं घूम घूम कर प्रचार करता हूँ, आप जैसे साथियों को जगाता हूँ। पार्टी आप लोग चलाएंगे, हमारे भाई पिंटू जी बैठे ये चलाएंगे, बाबू जी दानी जी बैठे ये जो दिशा निर्देश देंगे वो काम करेंगे। भाई मुखिया जी हमारे बैठे, भाई जयशंकर जी बैठे हुए हैं, उधर भाई हमारे पप्पू भैया बैठे हुए हैं। आप
लोग पार्टी को चलाएंगे, पार्टी हम नहीं चलाएंगे। जातिवार जनगणना होने के बाद आप ये मन बना लो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं नहीं, ये बात मैं भाई जयशंकर जी को, बाबूजी श्री रानी प्रजापति जी को, भाई पिंटू प्रजापति जी को मैंने कई बार कहा कि आप लोग चाहे 5 ही लोकसभा इस समय क्यों ना डिसाइड कर लो, एक मीडिया बुलाकर हम लोग प्रेस वार्ता कर दें कि भागीदारी पार्टी ने बिहार में 5 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दिया है। अब बोला बिहार में हलचल मचेगा कि नहीं मचेगा? ये जितनी पार्टियां हैं सोचेंगे ये कौन पार्टी आ गया, इनका नई पार्टी भागीदारी पार्टी आ गई, इसने 5 प्रत्याशी उतार दिया। अगर हमारे प्रत्याशियों ने 5,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 वोट अगर लीड कर दिया मित्रों, पहचान लीजिए बिहार में नहीं, आपके ये कैमूर में नहीं, पूरा पटना गर्म हो जाएगा। अरे बाप ये तो कुम्हार जाग गए। इसलिए बहुत ज्यादा बातचीत न करते हुए इस आशा और विश्वास के साथ कि आगामी जब भी मैं बिहार में आऊं तो जो भी कैंडिडेट आप लोगों को डिसाइड करना है, डिसाइड करके यहाँ जगह हम लोग लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दें। कैंडिडेट अपने क्षेत्र में जाए, अपना प्रचार प्रसार करें, चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो बहुत ज्यादा बातचीत न करते हुए इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाली 2022 लोकसभा चुनाव में आप सभी का प्यार और स्नेह इसी तरीके मिलता रहेगा और हम लोग अपने झंडा को बुलंद करने का काम बिहार में करेंगे। बोला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग सहमत है कि होना चाहिए? तो ये बताइए, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी ने ये जो भागीदारी पार्टी बनाया है, ये भागीदारी पार्टी बनाकर सही किया है कि गलत किए हैं? सही किया है। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, 2 मिनट का समय लूंगा, केवल 2 मिनट। एक चर्चा मैं आपके बीच में करना चाहता हूँ। बाबूजी थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक चर्चा करना चाहता हूँ। जब मैं सर्विस से रिजाइन किया और राजनीति में आया 2017 में, तो मेरे मन में एक बात आई, भागीदारी पार्टी का एक अभिन्न अंग है संस्कृति जन सेवा संस्थान। मैं विचार लेना चाहता हूं, किसी को ठोक नहीं रहा हूं। संस्कृति जन सेवा संस्थान एक पार्टी का अभिन्न अंग है और पार्टी का ही एक अंग और है आरएसएस, राष्ट्रीय संतराम प्रिय सेना, जो हमारे समाज के महापुरुष थे महात्मा संतराम प्रिय, उनके नाम पर बनाया गया है। ये भी पार्टी का एक अभिन्न अंग है। हम संगम प्रयागराज में बिल्कुल संगम का किनारा और दूरी भी 500 मीटर। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसी संगम के किनारे 3.5 बीघे जमीन लिया है उन्होंने और बहुत बड़ा मठ बना रहे हैं। उसी से सटा हुआ 169 वर्ग गज का एक मेरा खुद का प्लाट है, क्योंकि हमने वहां प्लाटिंग भी बहुत किया है। और उसी प्लाट में 169 वर्ग गज जमीन मैंने दान किया है। 169 वर्ग गज जमीन मैंने दान किया है। उसके इर्द गिर्द हम चाहते हैं कि 10 विश्व में प्रजापति समाज के भगवान महाराजा दक्ष प्रजापति और कुम्हार समाज की कुल देवी माता श्री यादव माता जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 2 भगवानों की एक बड़ी प्रतिमा मैं वहां बनवाकर स्थापित इसलिए करना चाहता हूं कि प्रयागराज एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, वहां देश विदेश से लोग आते हैं। हर समाज के लोग अपना बनाकर अपने संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, अपने महापुरुषों के इतिहास को बताने का काम कर रहे हैं। तो हमने भी
सोचा है कि क्यों ना हम भी अपने महापुरुष के, अपने समाज के महापुरुषों के इतिहास को विश्व पटल पर स्थापित करने का कार्य किया जाए। साथ ही साथ उस प्रांगण में ज्यादा नहीं, देखा भाई पैसा वैसा नहीं, केवल 5 कमरे हम ऐसे वीवीआईपी वहां बनाना चाहते हैं कि जो होटल से भी कहीं ज्यादा बेहतर हो। जो हमारे भाई या वहां बिहार से या कहीं से किसी भी राज्य से अगर प्रयागराज में आए, अब जैसे कुंभ लग गया है तो वहां होटल नहीं मिलेगा, 2 महीना पहले सब बुक हो जाता है। तो जो भी लोग हमारे बाहर से आएंगे वो निःशुल्क में वहां आराम से रुके और जो भी कार्य उनको इलाहाबाद में करना है अपना करें, खाए पिए अपने घर में रहें, उसके बाद वहां से हो जाए। अगर ऐसी व्यवस्था प्रयागराज में अगर कर दिया जाए तब बोला सही रहेगा कि गलत रहेगा? अगर ये काम किया जाए तो सही रहेगा। हमने कई लोगों से चर्चा किया तो हमारे लोगों ने कहा आप विचार तो 2017 से बना रहे हैं, सरकार में भी गए तो कुछ माल और कमा लिए होते तो कम से कम काम लगा देते वहां। लेकिन सच्चाई है कि मैं पैसा वैसा नहीं कमाया, पार्टी के कामों में इतना व्यस्त हो गया कि मेरा सच्चाई है कि उसके बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया। तो हमसे कई लोगों ने कहा कितना बढ़िया आपने सोचा है तो इस काम को पूरा करिए। तो हम ये काम वहां करना चाहते हैं, लेकिन ये पार्टी का साइड अंग रहेगा। हमारा पहला लक्ष्य है कि पार्टी की गतिविधियों को आगे ले जाना। तो बताइए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? तो बहुत ज्यादा बातचीत न करते हुए इस आशा और विश्वास के साथ कि 2024 की जो हमारी तैयारी चल रही है बिहार में, इस तैयारी को लेकर आप लोग भागीदारी पार्टी के कंधे को मजबूत करने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय हिंद।